नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का 10 दिसंबर की इस बेहद शानदार सुबह में, जहां हम लोग बात करते हैं यूपीएससी से सेट पीवाईक्यू क्वेश्चंस की। आज का क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि क्या जेड एक्स का भाई है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ स्टेटमेंट फर्स्ट है, उसमें बोला है कि एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है। और यहाँ बोला है कि एक्स वाई और जेड आपस में क्या है, भाई बहन है। और हमें फिर बोला गया है कि यहाँ जो पर्सन है इसका आंसर दोनों स्टेटमेंट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, या कोई एक स्टेटमेंट है वो आंसर दे पा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट की, जिसमें बोला है कि एक्स क्या है, वाई का भाई है। यहाँ हमने भी मेंशन कर दिया कि एक्स क्या है, वाई का भाई है, और वाई यहाँ क्या है, जेड का भाई है। अब हम देखते हैं कि इसने पूछा है कि क्या जेड एक्स का भाई है। हम सबसे पहले एक्स के जेंडर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जब इसके जेंडर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। इसमें बोला है कि एक्स वाई और जेड क्या है, भाई बहन है। जब भाई बहन है तो यहाँ से ना एक्स के जेंडर का पता, ना वाई के जेंडर का पता, ना जेड के जेंडर का पता। जब इनके जेंडर का ही नहीं पता है तो हम जेड एक्स का भाई है इसका आंसर दे ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 भी क्या है, रॉन्ग है। अब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग मर्ज करते हैं तो यहाँ पे भी हम क्या कर पाते हैं कि जेड है उसके जेंडर को डिफाइन नहीं कर पाते। जब मर्ज करने के बाद में भी जेड के जेंडर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट 2 दोनों एक साथ में भी आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर मेंशन है कि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी भेजते रहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।